क्या आप भी ऑनलाइन सस्ते के चक्कर में अपना इंश्योरेंस करवा रहे हो? क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन अगर आप सस्ता इंश्योरेंस लोगे तो आपको इन फ्यूचर आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा? तो भाई ये एक मन का वहम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मन का वहम इसलिए है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी आपने ऑनलाइन परचेज किया, जैसे कि कोई भी आपने गूगल पे सर्च किया अपनी गाड़ी के बारे में या कोई भी बीमारी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो हेल्थ इंश्योरेंस करने वाला एजेंट है उसको भी पूरी जानकारी नहीं होती है कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अपना 100% दे पाए। क्यों? क्योंकि इतने सारे क्लोज हैं हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस बेचते टाइम कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो आप खुद कैसे पता करोगे कि आपको क्या चाहिए? क्योंकि जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो सम देख दिखता कुछ है और होता एक्चुअल में कुछ है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर। और सेम यही होता है अपने मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर। तो आपने मान लो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया, आपको वो प्रीमियम दिखाते हैं विदाउट जीएसटी अमाउंट का। अगर आप वही एक हेल्थ अपने कोई नॉर्मल एजेंट से या आपके अपने जानकार से आप बाय करते हो पॉलिसी, तो उसका इनफैक्ट आपको फायदा ही होगा, कोई लॉस नहीं होगा। वो 100-150 रुपये आपको कम ही करेगा। और वो जो आप ऑनलाइन बाय करें उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं होता, कोई आपको गाइडेंस नहीं होती। अगर उसमें आपने कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ली है बाइक या कार की या किसी भी एक्स वाई जेड ट्रक वगैरह कुछ भी, तो उसमें आप कहाँ जाओगे क्लेम के टाइम में? आपका भाई साहब क्लेम ओपन ही नहीं होता। आप क्लेम ओपन कराओगे तो कैसे करवाओगे? आप कोई भी मान लो मारुति की गाड़ी है आपके पास, आप क्लेम के टाइम में आप एजेंसी में गए तो आपको आप ये सोच कर जाओगे कि नहीं मुझे क्या करना है, मैं तो जाऊंगा और मेरा क्लेम ओपन हो जाएगा, वो अपने आप कर देंगे सब, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो ये आपकी एक गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको वो कहेंगे कि सर आप इसके अंदर क्लेम ओपन करवाएं, उसके बाद में आप हमारे पास गाड़ी छोड़ जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्लेम ओपन करवाओ। क्लेम ओपन होने के बाद में हमारा प्रोसेस जो होगा हम वो स्टार्ट कर देंगे। अब आपको सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी कि आप उस क्लेम को ओपन कैसे कराओगे? आज के टाइम में जनरल इंश्योरेंस के अंदर कम से कम 30-40 इंश्योरेंस कंपनीज है। आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या बताना है, कैसे बताना है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। आपने प्रीमियम, एक एजेंट आपको बता रहा था कि भाई साहब इसका बीमा 10,000 रुपए का होगा आपकी कार का, और वही इंश्योरेंस आपको ऑनलाइन ने दिखाया 7,000 रुपए का, वो भी विदाउट जीएसटी का। आपने उस पर 18% जीएसटी लगाई तो भी वो 10,000 से नीचे रह गया। पर आपको 400-500 रुपए के लालच के अंदर आपने अपना नुकसान करवा लिया, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस ही नहीं देगा। आप अगर मान लो क्लेम आपका ओपन, आपने जैसे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक्स वाई जेड आपने पॉलिसी परचेज की, तो आप क्लेम ओपन करने के टाइम में आप उनको फोन करोगे और बोलोगे कि भाई साहब मेरा क्लेम ओपन करवाओ। तो वो आपको कहेंगे कि सर आप मुझे जानकारी दो, आपका एक्सीडेंट कब हुआ, कितनी तारीख को हुआ, कैसे हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद में आपको वो कहेंगे कि ठीक है सर हम आपका क्लेम ओपन कर देंगे, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आपसे वो जो भी आप उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे वो उन्होंने आपसे लिए। उसके बाद में वो जिस भी बीमा कंपनी का आपका इंश्योरेंस है वो उसे वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद में अगर सर्वेयर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं तो सर्वेयर आएगा कैसे भाई साहब? बात तो दिक्कत यहाँ आती है, क्योंकि उन्होंने क्लेम तो ओपन कर दिया, बट जहां से उन्होंने आपकी पॉलिसी इश्यू की है उनके पास में इतना वर्कलोड होता है, क्योंकि ऑनलाइन भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की है। 140 करोड़ लोगों में से आप यूं मान के चलो ना ना करते एक दिन के अंदर जिस ऑफिस से आपने इंश्योरेंस करवाया है वो ही ऑफिस दिन के अंदर कम से कम 10,000 इंश्योरेंस इश्यू कर रहा है। तो आपके क्लेम के टाइम आप यूं सोचो कि 10,000 अगर पॉलिसी इशू हो रही है तो ना ना करते एक दिन के अंदर 2 से 2,500 पॉलिसी के अंदर उनके क्लेम भी आ रहे हैं। तो आपका नंबर भाई कहाँ आएगा? सोचने वाली बात है ना। भी आपका नंबर जब आएगा ही नहीं तो आपका क्लेम ओपन तो हो रखा है, वो कागजों में चलता रहता है कि ओपन हो गया। अब बाई चांस चलो मानते हैं कि अपना क्लेम ओपन हो गया, गाड़ी सर्वेयर ने सर्वे भी कर दिया, आजकल हालांकि ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, बट फिर बात आती है पेमेंट रिम्बर्समेंट की। जब रिम्बर्समेंट की बात आती है तो आपकी पेमेंट कभी भी आपके अकाउंट में आती नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूँ ऑडी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस की।
आपकी अकाउंट में कभी भी वो पेमेंट नहीं आएगी। आप उनको मेल डालोगे तो वो कहेंगे यस सर वी आर वर्किंग ऑन इट, बस इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा, दूसरी लाइन नहीं होगी। ऐसा ही वो आपको करते रहेंगे। अगर कोई ज्यादा उनके पीछे पड़ने वाला होगा तो वो उनके ऑफिस में जाएगा, उनसे बात करेगा, तो वो बोलेंगे सर इट्स ओके, हमें खेद है आपके आपके साथ जो भी ये गलत हो रहा है उसके लिए, बट हम इसको प्रोसेस करवा देंगे। अब वो आपको ऐसा बोल के आप निश्चिंत होके घर आ जाओगे। घर आने के बाद में वो फिर वही बात आप उनको फिर मेल करोगे, फिर ऐसा चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा भाई, पर आपकी पेमेंट नहीं आएगी क्योंकि आपने उसमें कुछ ना कुछ गलती की होगी। और एक दिन आपको ऐसा पता चलेगा कि भाई साहब आपका तो क्लेम ही रिजेक्ट हो गया था, आप पेमेंट किससे मांग रहे हो। तो ये काफी सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको एक वीडियो के तौर पे नहीं समझा पाऊंगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस परचेज करना है तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आप कभी भी ऑनलाइन बाय ना करें, आप किसी भी मीडिएटर के थ्रू या एजेंट के थ्रू ही अपनी पॉलिसी परचेज करें। क्योंकि आपको अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपका एजेंट जानेगा, आप अपने एजेंट से डायरेक्ट बात करोगे, उससे बोलोगे भाई मेरी ये दिक्कत है, मेरे को सोल्यूशन दे। तो अब एजेंट जो है वो आपको सॉल्यूशन देगा, ना कि बीमा कंपनी। और एजेंट जो होता है वो एक बीमा कंपनी का फिक्स है कि हाँ मैं इस बीमा कंपनी का आपको इंश्योरेंस करके दे रहा हूँ, तो उसके पास सारे मैनेजर का भी नंबर है, उसके पास डीएम का भी नंबर है, उसके पास हाई अथॉरिटीज के भी नंबर होंगे। तो वो आपको आपका काम बहुत इजीली और विद इन 10 to 15 डेज के अंदर वो आपको करवा के दे देगा। तो आप 400 500 या 2,000 रुपए के चक्कर में भी भाई अपना लॉस ना कराओ। और ये वीडियो सेव कर लो, शेयर करो इस वीडियो को दबा के, क्योंकि लोग ऑनलाइन के चक्कर में 200 400 रुपए के चक्कर में इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बाद में उनको लॉस पक्का ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।